मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद। कागजात नामजदगी जमा कराने के अमल का आगाज सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। वो अमरीका की तारीख में पहले सदारती उम्मीदवार हैं जो नाअहल करार दिए गए। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने के बायस उन्हें नाअहल करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, साबिक सदर ने 6 जनवरी 2021 को अपने हामियों के जरिए हमला कराया। हमले में मुलविस होने के बायस वो उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। साबिक अमरीकी सदर फैसले के खिलाफ 4 जनवरी तक अपील का हक रखते हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। इस वक्त जो ये सूरत हाल जो बन चुकी उसकी वजूहात क्या है भाई? ये हैं वजूहात, ये है वजूहात। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। आइन टूटता है तो जजेस आइन चिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई 4 वोटों की बढ़तरी से सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। उन्हें खुदा का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर दिया गया। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गिरदाव से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ सारे केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। आपका लीडर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, एक दूसरा राय रख सकता हूं, मगर जो सियासी कारकुन हैं उनका मैं इज्जत करता हूं, उनका मैं एहतराम करता हूं। दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है। पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे आपस में तो हम उन मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। यकीन है पत्थर पर ऐसी लकीर खींची जाएगी ताकि किसी और वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक ना हो। बानी पीटीआई कहते थे कि चोरों से बात नहीं करूंगा। एक दूसरे को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासत करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। हमें रिवायती पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। एसोसिएशन ने मुल्क में बरवक्त इंतखाबात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और दीगर अफवाहों के जरिए इंतखाबात के अल्तवा की खबरें मुल्क के खिलाफ संगीन साजिश हैं। 8 फरवरी को मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में इलेक्शन करवाया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम होने चाहिए। लाहौर बार एसोसिएशन का एलामिया। इलेक्शन कमीशन ने अहद शीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अहद शीमा को फौरी तौर पर मुशीर के ओहदे से अलग किया जाए। अहद शीमा गुज़िश्ता काबीना का भी हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला।
अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इमदाद मुंतकली से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग दूसरी बार मुलतवी। गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फायदा हमास को होगा, अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई, आलमी मीडिया का दावा। इसराइल गजा में एक और आर्जी जंगबंदी पर आमादा। हम यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग की गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कतर और मिस्र की जानिब से गजा में नई जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। इसराइल और हमास दोनों ही जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। मिस्री हुकाम का दावा। नए सीज़ फायर पर बातचीत के लिए कतरी और इसराइली हुकाम की मुतादिद मुलाकातें और राब्ते हो चुके। हमास का वफ़द सीज़ फायर के लिए जल्द मिस्र जाएगा। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जारहियत ना रुकी। सेहूनी फौज ने एक दिन में 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफ़ाह में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 50 अफराद शहीद। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। जख्मियों को अलक्सा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जबालिया में पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 20,000 हो गई, 52,000 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हममंसब वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। चीन से बहर-ए-अहमर में बहरी जहाज़ों पर हौसी हमले रुकवाने में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। हौसी हमले अमरीका और चीन के मुश्तरका मफादात के लिए खतरा हैं। एंटनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। चीन के हौसियों के खिलाफ इकदामात को अमरीका खुशामदीद कहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। फैज़ाबाद धरना कमीशन में साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद को रवां हफ्ते के आखिर तक तलबी का नोटिस जारी होने का इम्कान। कमीशन के अरकान ने साबिक ISI चीफ के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। कमीशन के रूबरू IB अफसर साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करवाया। साजिद कियानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर की दरख्वास्त पर 3 MPO के अहकामात वापस लेने की हिदायत कर दी। असद कैसर जेल में थे और 3 MPO का हुक्म जारी हुआ। वकील के दलाइल। डिप्टी कमिश्नर कहता है कि असद कैसर ने बाहर निकलते ही लोगों को इकट्ठा करना था। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़। डिप्टी कमिश्नर को कैसे पता चला कि वो लोगों को इकट्ठा करेंगे? चीफ जस्टिस इब्राहिम खान का इस्तफसार। डिप्टी कमिश्नर ऐसे ऑर्डर जारी करेगा तो फिर उन पर भारी जुर्माना आयद करेंगे। एडवोकेट जनरल डिप्टी कमिश्नर से कहें कि ऑर्डर वापस लें, अदालत का हुक्म। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 27 दिसंबर को समाअत करेगी। मंजूरी हुई तो सारिफिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान से पहली ड्राइड चिली की कंसाइनमेंट जो है वो चाइना जा रही है। हम शुक्रगुजार हैं चाइना का, जिन्होंने अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट हमारे लिए खोली है। चूँकि सबसे बड़ा चैलेंज था कि चाइनीज़ की क्वालिटी के हम स्टैंडर्ड्स को मीट करें, तो ये पहली ड्राइड चिली की एक्सपोर्ट जा रही है। वफाकी वजारत तजारत का अहम इकदाम। चीन को खुश्क मिर्चों की पहली खेप रवाना कर दी गई। निगरान वज़ीर तजारत ने ऐलान किया, बरामद कुनिंदगान आला मयार को बरकरार रखें और पैदावार में इजाफा करें। चीनी मार्केट की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मौसर मार्केटिंग यकीनी बनाई जाए। गोहर एजाज का एक्सपोर्टर्स को मशवरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तकमील की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। पहले फेज में लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। दीगर अजला में 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्मार्ट पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए राज़ी की मुंतकली का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,40,124 अफगानियों की वतन वापसी हो चुकी।
गुज़श्ता रोज 1748 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफराद की वापसी तोरखम और चमन बॉर्डर के जरिए हो रही है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन बिल की हतमी मंजूरी दे दी। बिल पास होने से तारकीन वतन को फ्रांस से निकालना आसान होगा। तारकीन वतन को मिलने वाली फलाही इमदाद पर भी कट लग गया। बिल के हक में 349 मुखालिफत में 186 वोट आए। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी कौमी T20 का ऐलान। साहिबजादा फरहान और हसीबुल्लाह पहली बार टीम में शामिल। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी भी टीम का हिस्सा। शाहीन शाह आफरीदी क़यादत करेंगे। ओपनिंग की जिम्मेदारी बाबर आजम, फ़खर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के सुपुर्द। मिडल ऑर्डर की कमांड इफ्तिखार अहमद और आजम खान के पास होगी। मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह खान विकेट कीपिंग करेंगे। स्पिन बॉलिंग का जादू उसामा मीर, अब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज चलाएंगे। ऑलराउंडर्स में आमिर जमाल और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। विकेटें उड़ाने का टास्क कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी और जमान खान को मिल गया। एहसानुल्लाह को फिट होने में कुछ वक्त लगेगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।